सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाइए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख फसल, यानी फसल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा जो फसल है रबी फसल में आता है, कौन सा खरीफ फसल है, कौन सा जायद फसल है। ये सब के बारे में जो विभिन्न फसल है, इसका जो उगाने का जो महीना है, काटने का महीना है, या कौन सा फसल किस फसल के अंतर्गत आता है, सभी को आज हम लोग देखेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। तो आइए अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। अगर आपको एग्जामिनेशन में अगर दिक्कत होता है, अक्सर एग्जामिनेशन में इस प्रकार का दिक्कत होता है, अगर आप सभी को भी इस मतलब पहचानने में दिक्कत होता है तो मेरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसको ट्रिक्स के माध्यम से, समझे। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे प्रमुख फसल में सबसे पहले देखते हैं खरीफ फसल को, यानी खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा जो फसल आता है उसको हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन सा फसल है जो किस फसल के अंतर्गत आता है। उसके बाद आखिरी में हम बताऊंगा वीडियो के आखिरी में कि कौन सा फसल किस मंथ में उगाया जाता है और किस मंथ में काटा जाता है, समझे। वो भी ट्रिक्स के माध्यम से ही होगा, लेकिन पहले हम पहचानने के लिए सीखते हैं कि कौन सा जो फसल है किस फसल के अंतर्गत आता है, समझे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस ट्रिक्स को, यानी खरीफ फसल का ट्रिक्स है अरे गधा बाजा मत बजा। ट्रिक्स आसान है, 3-4 बार बोलिएगा, समझिए। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है, यानी रोचक बनाया हुआ जो ट्रिक्स है, कभी भी आपको भूल नहीं पाइएगा इस ट्रिक्स को कभी भी। यानी अरे गधा बाजा मत बजा, क्या है, अरे गधा बाजा मत बजा, समझिए। तो ये बहुत ही मतलब मज़ेदार है, बोलने में भी समझिए कि याद हो जाएगा, 1-2 बार बोलिएगा तो आसानी से ही याद होगा, समझिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, इसको रिलेट करते हैं कि इसमें से क्या क्या निकल करके आएगा फसल, समझे। तो आइए देखते हैं, यानी अरे से क्या हुआ, अरहर, क्या हुआ, अरहर, समझे। यानी अरहर किस फसल के अंतर्गत आएगा, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा, समझे। उसके बाद ग से क्या होगा, गन्ना। गन्ना अक्सर एग्जामिनेशन में आता है और धोखा दे करके निकल जाता है कि कौन सा फसल है। हम लोग इसको पहचानने में दिक्कत कर देते हैं और एग्जामिनेशन में गलत लगा करके चले जाते हैं, समझे। तो इसको देखते हैं, यानी किस फसल के अंतर्गत आता है, तो गन्ना क्या हुआ, जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, समझे। उसके बाद क्या होगा, धा से धान, क्या हुआ, धान। धान किस फसल के अंतर्गत आएगा, तो खरीफ फसल के ही अंतर्गत आएगा। उसके बाद बाजरा, क्या होगा, बाजरा, समझे। उसके बाद ज्वार, ज्वार बाजरा तो सुने ही होंगे। तो ज्वार और बाजरा किस फसल के, यानी खरीफ फसल के ही अंतर्गत आता है, समझे। उसके बाद म से क्या हुआ, मक्का। ये भी एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, यानी मक्का किस फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत। एक तिलहन आता है, यानी तिलहन किस फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के ही अंतर्गत आता है, समझे। इतना जो है जो खरीफ फसल में महत्वपूर्ण है, समझे। इतना जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे। तो इसको एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, यानी ट्रिक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिक्स देखते हैं, यानी खरीफ फसल को याद करने के लिए कौन सा ट्रिक्स याद रखेंगे जिससे हमको आसानी से याद हो सके, समझे। तो आइए देखते हैं, यानी अरे गधा बाजा मत बजा, अरे गधा बाजा मत बजा, समझे। तो अरे से क्या हुआ, अरहर हो गया, समझे। अरे से क्या हुआ, अरहर हुआ, समझे। गधा में दोनों को रिलेट किया अलग अलग, गधा अलग अलग, यानी ग से क्या हुआ, गन्ना हुआ, गन्ना जो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, समझे। धा से क्या हुआ, धान हुआ, ये भी खरीफ फसल में। बाजा में क्या, बा को अलगे जा को अलगे, दोनों को रिलेट किए, बाजरा और ज्वार। बा से बाजरा, ज से ज्वार, समझे। उसके बाद मत है, तो म से मक्का और त से तिलहन, समझे। यानी इतना जो है जो किसके अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, समझे। तो अब हम लोग देखेंगे रबी फसल को। खरीफ फसल हमने देख लिया, अब रबी फसल को देखते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है। तो उसके लिए सबसे पहले ट्रिक्स को देखते हैं कि ट्रिक्स क्या है। तो ट्रिक्स बहुत ही रोचक है, यानी आज सच में राय में गेम खेला, क्या है कि आज सच में। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं इसको, ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं।
यानी इसको ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, यानी ट्रिक्स को देख लिए, आज सच में राई में गेम खेला, समझे। तो इसको देखते हैं कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, समझे। तो देखिए, यानी आ से क्या हुआ, आलू, क्या हुआ, आलू। आलू किस फसल के अंतर्गत, रबी फसल के अंतर्गत, समझे। ज है तो जौ, जौ, समझे। स से सरसों, क्या हुआ, सरसों, समझे। च से चना, क्या हुआ, चना। चना किस फसल के अंतर्गत आता है, रबी फसल के अंतर्गत आता है, समझे। राई से तो पता ही चल रहा है, राई, समझे। उसके बाद गेहूं, गेहूं। मां से क्या हुआ, मटर, क्या हुआ, मटर। यानी इतना जो फसल है वो क्या है, रबी फसल के अंतर्गत आता है, समझे। अक्सर एग्जामिनेशन में गलत होता है, तो आज ये ट्रिक्स को पूरा देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। अगर समझ में नहीं आया तब बताइएगा, समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं हो पाएगा, समझे। तो आइए सबसे पहले ट्रिक्स को एक बार फिर से देखते हैं। यानी ट्रिक्स क्या है, आज सच में राई में गेम खेला, क्या, आज सच में राई में गेम खेला, समझे। तो इसको हम लोग देखते हैं, क्या हुआ, आ से आलू, ज से जौ, स से सरसों, च से चना, समझे। राई में क्या हुआ, राई से राई ही हुआ, समझे। गेम में गे से गेहूं, म से मटर, समझे। इतना जो आया वो क्या हुआ, रबी फसल के अंतर्गत आया, समझे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जायद फसल। यानी जायद फसल के अंतर्गत कौन कौन सा जो फसल है जो जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन सा फसल है जो जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग ट्रिक्स देखते हैं। यानी ताव खीरा खाकर मरे, ताव खीरा खाकर मरे, किस फसल का, तो जायद फसल का है, समझे। तो अब इसको हम लोग ट्रिक को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं ट्रिक्स का। तो ता से क्या हुआ, तारबूज हुआ। यानी तारबूज किस फसल के अंतर्गत आएगा, तो जायद फसल के अंतर्गत आएगा, समझे। ऊ से उरद, उरद जायद फसल। फिर खीरा से तो पता ही चल रहा है, खीरा। यानी खीरा कौन सा फसल के अंतर्गत आएगा, जायद फसल के अंतर्गत आएगा खीरा, समझे। खीरा। उसके बाद ख से खरबूजा, खरबूजा क्या होगा, जायद फसल के ही अंतर्गत आएगा। उसके बाद काकड़ी, काकड़ी, यानी काकड़ी, खीरा, खरबूजा ये सब है जो जायद फसल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद राई, ये सब कंफ्यूजन वाला जो है ये सब याद रखना है आपको, समझे। राई, राई के बाद मूंग, राई, मूंग, ये सब जितना भी है ये किस फसल के अंतर्गत आता है, तो जायद फसल के अंतर्गत आता है, समझे। जायद फसल के अंतर्गत। यानी इसका सबसे पहले हम लोग ट्रिक्स को देखते हैं कि ट्रिक्स क्या है। तो ताव खीरा खाकर मरे, क्या है ट्रिक्स, ताव खीरा खाकर मरे, समझे। तो हम लोगों ने देख लिया। यानी एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ताव खीरा खाकर मरे, समझे। तो इसको देखते हैं। यानी ता से क्या हुआ, तारबूज हुआ। ऊ से क्या हुआ, उरद हुआ, समझे। खीरा से क्या हुआ, खीरा तो पता ही है कि जायद फसल में आता है। उसके बाद खरबूजा हुआ। उसके बाद क से क्या हुआ, ककड़ी हुआ। र से राई हुआ। मूंग से मूंग हुआ, समझे। ये सब जो जितना भी है ये क्या है, जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नकदी फसल को। यानी कौन सा जो फसल है नकदी फसल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिक्स को देखते हैं। यानी ट्रिक्स क्या है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन आता है, समझे। तो ट्रिक्स क्या है, कागज में तंबाकू, क्या है, कागज में तंबाकू। इसको हम लोग ट्रिक्स को अब इंप्लीमेंट करते हैं, तो समझे। तो इसको यानी कागज में क्या क्या होगा, तो क से क्या होगा, कपास होगा, समझे। क से कपास। ग से क्या होगा, गन्ना होगा, क्या होगा, गन्ना होगा। ज से क्या होगा, जूट, जूट। ये सब जो है नकदी फसल के अंतर्गत आता है, समझे। एक तंबाकू है,
तंबाकू ये भी नकदी फसल के ही अंतर्गत आता है, समझे। यानी नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो देखिए यानी इसका ट्रिक्स, यानी कागज में तंबाकू, क्या कागज में तंबाकू, समझे। अब इसका देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो का से क्या हुआ, कपास हुआ, ग से गन्ना, ज से जूट, तंबाकू से तंबाकू, समझे। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा जो फसल है किस फसल के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो फसल है किस माह में बोया जाता है और किस माह में काटा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन आता है और हम लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, तो इसीलिए मैंने विशेष प्रकार का ट्रिक्स आप लोग के लिए बनाया हूं। तो देखिए वीडियो को, यानी कौन कौन सा जो फसल है खरीफ फसल में आ गया है तो हम लोग देख लिए, उसके बाद रबी फसल का भी देख लिए, जायद फसल का भी देख लिए। लेकिन अगर याद नहीं हुआ है तो वीडियो को एक बार फिर से शुरू से देखिए, समझे। अब देखिए कि कौन माह में कौन फसल बोया जाता है और कौन माह में काटा जाता है, समझे। तो इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके, यानी तीनों को हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो फसल है किस माह में बोया जाता है और काटा जाता है, समझे। तो हम लोग को याद तो रहता है, यानी जून जुलाई ये सब याद रहता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि जून जुलाई में ये बोया जाता है कि ये बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर याद रहता है हम लोग को कि एक है जो जून में और एक जुलाई में बोया जाता है, एक अक्टूबर में और एक नवंबर में। ये याद रहता है कि एक जून जुलाई में, एक अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। लेकिन अब खरीफ फसल बोया जाता है कि रबी फसल बोया जाता है, यही कंफ्यूजन यहीं पे होता है, समझे। तो ये कंफ्यूजन को मैं आज के बाद दूर कर देता हूं, समझे। ये याद रहता है, दोनों ऑप्शन में भी रहता है, आपको याद भी है कि यही दोनों में से कोई होगा। कंफ्यूजन यही दो ट्रिक्स में होता है कि कौन सा फसल किस माह में बोया जाता है। ये जून जुलाई में बोया जाता है, रबी फसल बोया जाता है कि खरीफ फसल बोया जाता है, यही कंफ्यूजन होता है। तो देखिए आज के बाद आप लोग को गलत नहीं होगा ये, समझे। तो इसके लिए मैं विशेष प्रकार का क्लू बता रहा हूं, वो ध्यान दीजिएगा। यानी जे पहले आता है, ABCD जो है उसमें पहले जे आता है कि पहले ओ आता है। तो रीजनिंग में सभी लोग पढ़े होंगे कि जे होता है जो 10वां अक्षर पे आता है, ABCD में 10वां जो अक्षर होता है वो जे होता है, और ओ होता है जो 15वां अक्षर होता है, समझे। 15वां अक्षर होता है, 10वां अक्षर होता है। पहले कौन आ रहा है, जे आ रहा है कि नहीं, पहले जे आ रहा है, यानी पहले जून होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं, कि जो जून पहले होता है अक्टूबर बाद में आता है, ये भी याद रख सकते हैं, दोनों याद रख सकते हैं। तो सब जो मंथ में जो पहले आता है कौन आता है, जून, यही याद रख लीजिए। यानी पहले जून आएगा तब अक्टूबर आएगा, समझे। तो पहले अब इसमें देखते हैं कि पहले खा आएगा कि पहले रा आएगा। तो कखा का पढ़ते हैं तो का के बाद तुरंत खा आ जाता है, रा तो यारा लावा पढ़ते हैं तब आता है, समझे। तो पहले कौन आ रहा है, खा आ रहा है। तो पहले जो इसमें मंथ में देखिए पहले जे आ रहा है, यानी जुलाई पहले आ रहा है, इसमें खा आ रहा है, यानी जून जुलाई में जो बोया जाएगा वो कौन होगा, खरीफ फसल होगा। कौन होगा, खरीफ फसल में। अब बचा है तो ये तो बाद में आएगा, तो ये क्या होगा, रबी फसल के अंतर्गत आएगा। यानी अगर पूछा जाए कि खरीफ फसल किस माह में बोया जाता है तो जून और जुलाई, जून जुलाई में बोया जाता है, समझे। और ये अक्टूबर और नवंबर में क्या किया जाता है, बोया जाता है। अब देखिए इसका काटने का समय देखिए, यानी किस माह में काटा जाता है। तो काटने के लिए भी आपका एकदम आसान सा विषय है कि किस माह में काटा जाता है, समझे। तो इसमें काटने वाला में 5 मंथ जोड़ दीजिएगा, समझे। दोनों में 5 मंथ जोड़ दीजिएगा, वही काटने का समय हो जाएगा, समझे। क्या 5 मंथ जोड़ दीजिएगा, वो काटने का समय होगा। तो देखिए ये काटने का समय जून जुलाई में बोए, 5 महीना जोड़िएगा, उसके बाद क्या होगा, नवंबर आ जाएगा, नवंबर दिसंबर। यानी इसका जो काटने का जो समय होगा वो क्या होगा, नवंबर दिसंबर होगा। 5 बार जोड़िएगा तब, समझे। उसके बाद इसमें अगर 5 जोड़ते हैं, यानी अक्टूबर में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, मार्च आएगा, मार्च और अप्रैल। यानी इसको जो काटा जाएगा, यानी किसको, रबी फसल को मार्च अप्रैल में काटा जाता है। किस माह में, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और इसको खरीफ फसल को नवंबर और दिसंबर में काटा जाता है, समझे। और
जो बच जाता है ये जायद फसल होता है। क्या? जायद फसल होता है। तो जायद फसल को मई और जून में क्या होता, क्यों? क्योंकि अप्रैल के बाद, अप्रैल का जो समय होता है बोने का समय, वो होता है किसका? रबी फसल के बाद हम लोग खरीफ फसल को बोते हैं। तो अप्रैल में तो हम काट तो लिए, लेकिन उसके बाद देखिएगा जून में आ रहा है। जून के पहले क्या करेगा किसान? किसान बैठा हुआ रहेगा। जून के पहले किसान क्या करेगा? बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि अप्रैल में रबी फसल कट गया। तो जो मई है, क्योंकि जून में आ रहा है, मई में क्या करेगा? किसान बैठा हुआ ही रहेगा, क्योंकि मई में तो कुछ काम रहेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे? मई में, यानी जो जायद फसल जो उगाया जाता है किस माह में? तो मई महीना में, समझे? मई माह में जो उपजाया जाता है वो जायद फसल। क्यों? क्योंकि इसको तो अक्टूबर नवंबर में बो दिए, किसको? रबी फसल को, लेकिन काटते हैं इसको मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में कट गया, खेत तो परित हो गया, यानी अब खेत में कुछ रहा नहीं। तो और आज जो खरीफ फसल होगा वो जून जुलाई में होगा। तो 1-1.5 मंथ में क्या किया जाएगा? जायद फसल उगाया जाएगा। तो यही जो जायद फसल का जो उगाने का समय है वो मई महीना है, समझे? तो ट्रिक्स को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखिएगा और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अक्सर मैं अपने चैनल पर इस प्रकार का वीडियो लाते रहता हूं, समझे? तो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, समझे? धन्यवाद। जय हिंद।